हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत करते हैं भगवत गीता के 18 दिन की इस सुंदर यात्रा में। आज हम 15वें चरण पे आ गए हैं, पुरुषोत्तम योग। शुरू से हमने 3 खंडों में भगवत गीता को समझ रहे हैं। पहला खंड आपने समझा कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा ज्ञान योग। और ज्ञान योग में भी आज बहुत सुंदर अध्याय पुरुषोत्तम योग। भगवान अपने योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान समझा रहे हैं कि उनको कैसे समझा जाए, उनकी स्थिति हमारे हृदय में, हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए। भगवान के गुण, उनकी विशेषताएं हम धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। और भगवत गीता का हर श्लोक, हर तात्पर्य, हर शब्द, हर वाक्य, हर शब्द हमें एक ही बात समझा रहा है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जीव का भगवान से एक ही संबंध है कि जीव भगवान का अंश है, भगवान का नित्य दास है। और हमें भगवत गीता यही शिक्षा देती है कि हमें भगवान को परम शक्तिमान, परम परमेश्वर मान के स्वयं को उनके शरणागत कर देना चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। इसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी भावना मन में ना रखें कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो यंग एज है, क्या करेंगे, भक्ति वक्ति तो पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स में है और थोड़ा लेट करेंगे, ये तो बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं भगवत गीता, हम क्या करेंगे पढ़ के। तो जितना जल्दी हम इसको अर्जित कर लें, ये ऐसा ज्ञान है, उतनी ही हमारी लाइफ आगे और अच्छी होती चली जाएगी। है ना, लाइफ का मैनुअल कहा गया है भगवत गीता को। और फिर सबसे बड़ा ग्रंथ क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान ने स्वयं कही है। एक एक श्लोक भगवान ने स्वयं कहा है। तो हम तो उस समय में थे नहीं, अनफॉर्चुनेटली। हम उस समय में कोई ना कोई जीव जरूर रहे होंगे, क्योंकि यदि हम भगवत धाम चले गए होते तो आज हम यहाँ बैठे ना होते। तो अभी तक नहीं गए हैं, इसका मतलब तब भी हम पतित आत्मा थे, अब भी हम पतित आत्मा हैं। क्योंकि जिस दिन भगवान हमें अपने धाम में एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद तो फिर जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाएगा। तो ये सोच के कई बार बहुत अच्छा लगता है कि हम तब भी थे जब भगवान ने भगवत गीता कही। तब भी हम किसी न किसी योनि में, चाहे पत्थर बन के कहीं पड़े होंगे, लेकिन थे। लेकिन अब हम इन 84 लाख योनियों के अंदर उस योनि में है, मानव योनि में, जो सबसे सुंदर, सबसे उत्तम बताई गई है। क्यों? क्योंकि इसमें चेतना का विकास सबसे ज्यादा है ना। और इसका एक ही प्रयोजन है, इसका एक ही कारण है, इसका एक ही लक्ष्य है। और वो क्या है? भगवत ज्ञान, भगवत धाम की प्राप्ति। अर्थात जीव का भगवान से अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना। इसको लाइफ की टैग लाइन बना लेना है। जीव कौन है? भगवान का अंश, भगवान का नित्य दास। और जीव का लक्ष्य क्या है? भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित करना। ये लाइफ की टैग लाइन है ना। इसको नहीं भूलेंगे, चाहे कुछ भी भूल जाए। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले मंगलाचरण, जहां हम भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षदों, षड गोस्वामियों, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, सभी वैष्णवगण और उपस्थित भक्तवृंद से ये प्रार्थना करेंगे कि हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं इसमें हमें सफलता मिले और आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। तो जिनको कंठस्थ है वो कृपया म्यूट रहकर मंगलाचरण का पाठ अवश्य करें। और जो अभी इसको नया पढ़ रहे हैं वो इसको याद करने की कोशिश करें। भूमिका के जस्ट पहले आप देखेंगे, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आपको 8 चरणों में बंद ये मंगलाचरण दिया गया है। एक एक श्लोक जो 4 4 पंक्तियों में बद्ध है, ये भगवान की स्तुतियां हैं। है ना। तो वैष्णव गण की स्तुति है, श्री कृष्ण की स्तुति है, राधा रानी की स्तुति है, चैतन्य महाप्रभु की स्तुति है। तो कृपया करके इसको अवश्य याद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशयति च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो भक्त थोड़ा सा विलंब से आए, आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के सुंदर विशेष सत्र में, पुरुषोत्तम योग अध्याय 15। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आप सबका अभिनंदन, आप सब हरे कृष्णा लिख के भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। फिर से हरे कृष्णा, सबका फिर से स्वागत, सबको फिर से दंडवत प्रणाम। तो शुरू करते हैं सत्र को। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अध्याय 15 के लिए। बहुत सुंदर अध्याय है और हमें बहुत ध्यान पूर्वक इसको समझना है। इस अध्याय को तो अक्सर भक्त लोग कंठस्थ भी करते हैं। इसमें 20 श्लोक ही हैं और ये अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसको किसी भी इसका कोई परहेज नहीं है, कोई दिन, कोई काल, कोई माह, कोई महीना, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं। इसको कभी भी पढ़िए। और भगवत गीता का सबसे इसको मुख्य अध्यायों में माना जाता है क्योंकि इस अध्याय से हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। देखिए, योग का अर्थ हमने पहले ही दिन सीखा, जुड़ना, है ना। योग यानी जुड़ना। और किससे जुड़ना? जैसे कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ना कर्म योग, भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना भक्ति योग, ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ना ज्ञान योग। और फिर उस ज्ञान योग में भी पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो पुरुषोत्तम योग अर्थात ये वो अध्याय है जो हमें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेगा। इसलिए नीचे भी आप देखिए, सर्वोच्च पुरुष का योग। सर्वोच्च पुरुष कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण, है ना। तो इसलिए यह अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें। हरे कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही श्लोक श्री भगवान कह रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं, कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें तो कहाँ है? ऊपर है। जबकि नॉर्मली हम जो मटेरियल जगत में पेड़ देखते हैं वो कैसे होते हैं? जड़ें नीचे होती हैं, शाखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें उल्टा है। पेड़ ऐसा है, अश्वत्थ पेड़ कहा गया है। हम्म। तो पेड़ कैसा है? जिसकी जड़ें तो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। आप थोड़ा थोड़ा देख भी पा रहे हैं। और फिर क्या है? इसकी पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियों में ही स्वयं वेद है ना। तो जो इस वृक्ष को समझता है, अर्थात जो इस वृक्ष को समझेगा, जो इस ज्ञान को समझेगा, इसको अध्ययन करेगा, वो कौन हुआ? वो वेदों का ज्ञाता हो गया, है ना। तो अब ये पेड़ है क्या, इसको समझते हैं।
तो श्रीला प्रभुपाद इस की बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। तो मैं स्नेहा माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी, माता जी कृपया करके एक एक पैराग्राफ आप पढ़िए, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरे एक एक कृष्णा पैराग्राफ के जी। बाद आप रुकते जाइएगा। जी माता जी। हरे इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है, वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च से प्रारंभ होती हैं, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। हरि बोल। तो इस वृक्ष की तुलना किससे की गई है? एक ऐसे वृक्ष से। पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये वृक्ष समझा करके हम क्या समझेंगे, भगवान हमें इस वृक्ष के बारे में क्या समझाना चाह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, इतना सुंदर तात्पर्य और वर्णन देने के लिए, कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, सकाम कर्मों अर्थात ऐसे कर्म जिनके पीछे कोई ना कोई भौतिक इच्छा छुपी है ना। तो जो व्यक्ति ऐसे कर्मों में लगा है जिनके पीछे भौतिक इच्छाएं हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो उसके लिए तो इस वृक्ष का कोई अंत ही नहीं है। वो इस वृक्ष के जंजाल में फंस गया समझ लो। वो तो एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमता चला जाएगा, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अगर आप किसी जंगल में फंस जाएं तो आपका सबसे पहला प्रयास क्या होना चाहिए? आप यही तो चाहेंगे ना कि किसी तरह से इस घने जंगल से मैं बाहर निकलूं। तो हम भी इस भौतिक जगत के जंजाल में फंस गए हैं, लेकिन हम तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक हमें भौतिक इच्छाओं ने जकड़ा हुआ है। और यही हमारे जीवन चक्र को आगे से आगे पहुंचाती रहती है, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, है ना। इसलिए उदाहरण के साथ समझाया गया है कि ऐसे वृक्ष में इच्छा, सकाम कर्म और सकाम इच्छाओं वाला, भौतिक इच्छाओं वाला व्यक्ति क्या होता है? एक शाखा से दूसरी शाखा तक भटकता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का फिर कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम एक से दूसरी योनि में भटकते रह जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई इसके प्रति आसक्त हो गया तो फिर उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, फिर वो भगवत धाम नहीं जा सकता। वैदिक स्तोत्र किस लिए दिए जाते हैं? आत्म उन्नति के लिए। मनुष्य अपनी उन्नति करे, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करे, अपने शरीर और आत्मा के अंतर को समझने का प्रयास करे, है ना। जब तक उसको ये आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो इससे बाहर कैसे निकलेगा? तो वैदिक स्तोत्र हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करें, भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को फिर से जोड़ने की कोशिश करें। और फिर इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ऊपर क्यों जाती हैं? क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी। आपने देखिए, एक बार फिर से देखते हैं, पिछली स्लाइड अभी देखी थी हमने। एक सेकेंड, देखिए, सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं विराजमान है। तो ये वृक्ष जो है ये ऊपर की ओर लेकर के जाता है ना। तो ऊपर कौन है? सर्वोच्च लोक पे कौन स्थित है? ब्रह्मा जी। जैसे कि कल हमने डायग्राम में भी पढ़ा था, जिसको हमने बाद में डिस्कस किया था, कि सबसे ऊपर कौन सा है? सत्यलोक। और सत्यलोक में कौन विराजमान है? स्वयं ब्रह्मा जी। आई थिंक, आई होप आप ही के साथ डिस्कस किया था ना, दूसरी क्लास में तो नहीं डिस्कस किया था शायद। एनीवेज, उसके बाद यदि कोई इस मोहरूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वो इससे बाहर निकल सकता है। अब अगर कोई इसके रहस्य को समझ ले कि भाई ये तो एक जंगल है, अगर मैं इसमें फंस गया तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो क्या प्रयास करना चाहिए? कि मैं इस जंगल में या तो जाऊं ही नहीं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जंगल में तो हम आ चुके हैं, किसी महासागर में तो हम फंस चुके हैं, किसी जंगल में तो हम घने जंगल में फंस चुके हैं। तो प्रयास क्या रहता है? बाहर निकलने का। तो बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, और वो है भगवान की शरण। और इसीलिए हमें वेद ज्ञान दिया गया है, वैदिक ज्ञान दिया गया है, ताकि हम भगवान तक कैसे पहुंचे, उनसे अपने संबंध को कैसे समझें, फिर हम इस भौतिक जगत में भी सुखी रह सकते हैं। देखिए, जगत से निकलने का अर्थ कोई आत्महत्या नहीं है। भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम आत्महत्या करके भगवान की हम तो मृत्यु को प्राप्त करें।
हमारा लक्ष्य मृत्यु की प्राप्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, भगवत ज्ञान की प्राप्ति है ना। तो हमें ये समझना है कि भगवान से हमारा संबंध क्या था, ना कि ये सोचे कि ये तो जीवन बड़ा कष्टमय है, इसको खत्म कर देते हैं। ये तो भगवान के प्रति हमारा एक महानतम अपराध है। भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, उसमें हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के भक्तों से मिलें, भगवान की प्रेममयी सेवा करें, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना। उसी से हम जन्म मृत्यु के चक्र को काट करके फिर इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आएंगे, भगवान के शाश्वत धाम में रहेंगे, जहां नित्य भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं और सेवाएं चलती हैं। जी माता जी, आगे पढ़ते हैं। जी माता जी। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। हरे कृष्ण। भगवत भक्ति सर्वोत्कृष्ट विधि है, अर्थात भक्ति के द्वारा ही हम, यही भौतिक मूल सिद्धांत है किसका, भौतिकता से निकलने का। तो भौतिक कार्यों से विरक्ति अर्थात भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति, ये दो चीजें आ जाती हैं, सांख्य योग और भक्ति योग। भक्ति योग क्या है, भगवान में अनुरक्ति। सांख्य योग क्या है, पदार्थ से, भौतिक पदार्थ से विरक्ति। और दोनों पैरेलल चलती हैं, दोनों एक साथ चलती हैं, क्योंकि जब तक भगवान में अनुरक्ति नहीं होगी, भौतिक पदार्थों से हमारी विरक्ति नहीं होगी। और जब तक भौतिक पदार्थों का, भौतिक इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक भगवान में अनुरक्ति नहीं होगी। क्योंकि या तो हम अपनी तुष्टि करते रहेंगे, या तो फिर हम भगवान को तुष्ट करने में लगेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को तुष्ट करना है। और हम गलती क्या करते हैं, हम स्वयं की इंद्रिय तृप्ति, स्वयं की तुष्टि में लगे रहते हैं। फिर क्या बताते हैं, इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक है। तो हमें ये समझना है कि अब, और भक्त जो है वो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबसे ऊपर होता है। भक्त का लक्ष्य ना तो धर्म है, ना तो अर्थ है, ना तो काम है, ना तो मोक्ष है। उसको तो केवल और केवल भगवान की सेवा से मतलब होता है, चाहे इस लोक में मिल जाए, चाहे उस लोक में मिल जाए, है ना। आगे पढ़ते हैं माता जी। जी माता जी। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे विश्लेषक अध्ययन। माता जी स्लाइड थोड़ी ऊपर करेंगे। हाँ माता जी, यहाँ पर मैं ही पढ़ देती हूँ, थोड़ी स्लाइड में कुछ दिक्कत है शायद, एक सेकेंड। ओके, मुझे लग रहा है कि जब हम इसको इससे स्लाइड शो से हटाएंगे ना, तभी पढ़ पाएंगे। कोई बात नहीं, इसका अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, एक मिनट, ऊपर नहीं जा रहा ये, और उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। इससे आगे एक्चुअली मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम स्लाइड शो रोकेंगे ना, तब दिख जाएगा ये, बेसिक स्लाइड में दिख जाएगा हमें। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच माता जी। तो अब हमें कैसे समझना है इस वृक्ष को, कि जैसे नदी के किनारे कोई पेड़ उगा होता है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो नदी में कैसे पड़ता है, जलाशय में कैसे पड़ता है, उल्टा पड़ता है ना। क्योंकि अब ये जलाशय है सब सपोज, और इसके ऊपर यहाँ पर एक पेड़ उगा है, इस पेड़ की जड़ें यहाँ हैं और शाखाएं ऊपर हैं, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, जो पानी में पड़ रहा है इसका प्रतिबिंब, वो कैसे होगा, यहाँ जड़ें होंगी, यहाँ मतलब शाखाएं जाएंगी, उल्टा दिखेगा ना हमें पानी में। तो ये भी एक ऐसा ही वृक्ष है।
भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत का लगभग उल्टा प्रतिबिंब बताया गया है। और हमें क्या करना है, हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। और उसके लिए हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए, जो किससे शुरू होता है, विरक्ति से, वैराग्य से, है ना। क्योंकि जब तक हमारे हाथ में वैराग्य का अस्त्र नहीं होगा, जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे कि हमारी भौतिकता के प्रति आसक्ति बने, विरक्ति बने, तब तक हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शिल प्रभुपाद की जय। आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बनी हुई हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस पेड़ की टहनियों को इंद्रिय विषय मतलब कि हमारी सेंसेस कंट्रोल कर रही हैं, और कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो बेचारा जीव तो फंस ही गया ना। उसको पोषण किस चीज से मिल रहा है, प्रकृति के 3 गुणों से। वो बैठा किसके ऊपर हुआ है, इंद्रिय विषयों के ऊपर। तो फिर वो बचेगा कैसे। तो भगवान ने एक दंड स्वरूप ही तो हमें इस भौतिक जगत में भेजा है कि अब जाओ और इस दंड को काट के आओ, है ना। क्योंकि यहां से निकलने का सिवाय भक्ति के और कोई मार्ग है नहीं। तो जो समय रहते भक्ति में आ जाएंगे, वो तो इस वृक्ष से, इस जंजाल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो नहीं आएंगे, उनका तो फिर भवानी वाली के। हरि बोल। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर चित्र से हमें समझाया गया है, बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखता है जब जलाशय के ऊपर कोने पर या उसके एज पर, उसके किनारे पर कोई वृक्ष हो, तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। और देखिए इस वृक्ष में भी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे, लेकिन बहुत फैला हुआ है। इसको हम कोई छोटे मोटे वृक्ष से कंपेयर नहीं कर सकते। भौतिक जगत इतना विस्तृत है, हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं। हमें एक चीज मिल जाती है, फिर हम दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरी भी मिल जाती है, फिर तीसरे के लिए चलते हैं। तो इसलिए इससे निकलना इतना सरल भी नहीं है। और मार्ग भी एक ही है, क्या, भक्ति। अब चित्र के द्वारा क्या समझाया गया है कि एक ऐसे वृक्ष को जो इतना विशाल काय है, अब इसको किस शस्त्र से काटें। तो ऐसे वृक्ष को काटने का शस्त्र क्या बताया है, वैराग्य। तो पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से। श्रील प्रभुपाद की जय। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर उसे लौटना ना पड़े, और जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। थोड़ा सा इसमें ना मिसप्रिंटिंग भी है बीच बीच में, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। तो इस वृक्ष को काटने के लिए, अर्थात आसक्ति के वृक्ष को काटने के लिए, हमें किसका हथियार चाहिए, विरक्ति का। ऑपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के। आसक्ति को कौन काटेगी, विरक्ति। आसक्ति क्या है, किसी चीज से अटैचमेंट। उसको तोड़ना है तो क्या चाहिए, डिटैचमेंट। तो आसक्ति को तोड़ना है तो हथियार क्या होना चाहिए, विरक्ति। तो इसलिए कहा गया है कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, मतलब इस गहरी जड़ों वाले वृक्ष को, आसक्ति वाले वृक्ष को विरक्ति के हथियार से काटना चाहिए। और ये विरक्ति हमें कब मिलेगी, जब हम श्री भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करेंगे। बिना भगवान की शरण लिए हमें विरक्ति नहीं मिल सकती, चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों ना करते रहें। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्दत्वा न निर्वन्ते निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते। हरि बोल। भगवान के सुंदर धाम के दर्शन, हरि बोल। तो ये भगवान का धाम है। आप देखिए भगवान के बैकुंठ लोक भी दिखाए गए हैं इसमें, भगवान का आध्यात्मिक आकाश दिखाया गया है, और और कौन दिखाया गया है, और स्वयं भगवान दिखाए गए हैं, अपने आदि रूप श्री कृष्ण अपनी
अंतरंगा शक्ति यानी कि श्रीमती राधा रानी के साथ। तो आप देखिए भक्त को कितना सुंदर आप देख पा रहे हैं, एक जो भक्त हैं वो एक रॉकेट जैसे आप देखिए ब्रह्मांड से निकल के भगवान के श्री चरण कमलों की तरफ पहुंच गए हैं इस सुंदर चित्र में। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो धाम है वहां पर कोई स्विच ऑन करने से लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि वहां सूर्य आएगा तो प्रकाश होगा, चंद्रमा निकलेंगे तो रात्रि होगी, नहीं। वहां तो सब कुछ भगवान के अपने शरीर की कांति से प्रकाशित रहता है। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं 15.6, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि भगवान खुद कह रहे हैं कि कोई अग्नि, कोई विद्युत, कोई बिजली, कोई सूर्य, कोई चंद्रमा मुझे नहीं चाहिए अपने धाम के लिए। मेरा धाम तो स्वयं प्रकाशित रहता है, जहां स्वयं हजारों सूर्यों से भी ज्यादा सूर्य तो भगवान के एक एक दृष्टि में है। तो फिर जहां वो खुद विराजमान हो जाएंगे वहां बेचारा एक सूर्य क्या कर लेगा, है ना। तो ऐसा है भगवान का शाश्वत धाम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब हमको इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। जिस बात के लिए स्वयं भगवान पुष्टि कर रहे हैं कि सब जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, अभी भी अगर हम इसको नहीं समझ रहे तो फिर हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। भगवत गीता के श्लोक भगवान ने स्वयं ही तो कहे हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि सब जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, मतलब तुम मेरे अंश हो, भगवान स्वयं पुष्टि कर रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण वह छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो हम पांच इंद्रियां कहते हैं या छह लिखी हैं, तो छठी इंद्रिया किसको कहा गया है, मन को। तो भगवान कहते हैं कि इन इंद्रियों में फंस करके इस जगत में, इस भौतिक जगत में, जो कि हमें पेड़ से जिसकी तुलना की गई है, वृक्ष से तुलना की गई है, आसक्ति वाले वृक्ष से, इसमें फंसने के कारण जीव इसमें संघर्ष करता रहता है। जबकि जीव का स्वभाव क्या है, सनातन। जीव का स्वभाव क्या है, दिव्य। क्योंकि जीव क्या है, जीवात्मा। जीवात्मा कहाँ रहती है, हृदय में। हृदय में साथ में कौन रहते हैं, परमात्मा। तो जीव हमेशा सनातन है, भगवान का अंश है। लेकिन प्रकृति के कारण, प्रकृति के तीन गुणों के कारण, इस भौतिक जगत की आसक्तियों के कारण वो संघर्ष करता रहता है और इसमें फंसता चला जाता है। देखिए जीव, आत्मा तो कोई कष्ट भोगती नहीं। कष्ट कौन भोग रहा है, हमारा शरीर। क्यों, क्योंकि हम शरीर और आत्मा के संबंध को अच्छी तरह समझ नहीं पाते, तो हम उसको अपना पर्सनल दुख मान के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें, ऋषि मुनि क्यों प्रसन्न रहते हैं, हम क्यों नहीं रहते। हम क्यों हमेशा किसी न किसी समस्या में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम उस संबंध को नहीं समझ पाते। लेकिन यदि ज्ञान के चक्षुओं से उस संबंध को एक बार हम समझ लें तो फिर हम भी आनंद मई स्थिति में, जो हमने परसों के अध्याय में पढ़ा था, क्या क्या स्टेजेस थी, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो उस आनंदमय स्थिति के लिए, उस ब्रह्मभूत स्थिति के लिए, स्थित प्रज्ञ स्थिति के लिए मनुष्य को क्या करना होगा, भगवान की शरण लेनी होगी और इस संबंध को समझना होगा कि मैं तो केवल भगवान का अंश हूं, जो भगवान ने यहां स्वयं कहा भी है। मेरा अपना कोई औचित्य है ही नहीं। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत कर्म कर सॉरी यच्चाप्युक्त कर क्रामतीश्वरः, क्षमा चाहती हूँ, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। वायुर्गंधानि वाशयात् मतलब कौन कैसे लेके जाता है, जैसे वायु ले जाती है किसको, सुगंध को। कहाँ ले जाती है वायु सुगंध को, किसी भी चीज से। जैसे पृथ्वी के अंदर उसकी अपनी आद्य सुगंध होती है, लेकिन हम कहीं भी बैठे हो हमें वो सुगंध आती है, तो हम तक वो सुगंध आती कहाँ से है, वो तो पृथ्वी की सुगंध है। वायु उसको ट्रैवल करवा के हम तक लाती है। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं भगवान हमें कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है। कैसे, जैसे वायु सुगंधि को ले जाती है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। और कल के अध्याय में हमने ये पढ़ा भी था कि शरीर से आत्मा कभी लिप्त नहीं होती। हम शरीर के प्रति अपनी आसक्ति कम नहीं कर पाते, इसलिए हम शरीर के दुख के लिए रोते हैं। कभी अपने शरीर के लिए रोते हैं, कभी किसी अपने स्वजन के शरीर के लिए रोते हैं। जब कोई हमें
हमारा स्वजन त्याग करके चला जाता है तो हम क्यों शोकाकुल हो जाते हैं? क्योंकि हम उस शरीर से प्रेम करते हैं। यदि हम इस तथ्य को समझ लें कि आत्मा तो दिव्य है, और इस शरीर को त्यागने के बाद आत्मा ने कहीं ना कहीं कोई दूसरा शरीर धारण कर लिया होगा, कोई एक कहीं शरीर बना होगा उस आत्मा के लिए, और यदि उस शरीर के अंदर उस जीवात्मा ने अपना प्रसाद ले लिया, अपनी भक्ति भी कर ली, तो फिर वो आत्मा तो कहीं इधर उधर किसी गलत मलत योनि में नहीं जाएगी। वो तो या भक्त के घर जन्म लेगी, मनुष्य योनि में 100% जन्म लेगी, और या फिर सीधा अब तक भगवत धाम चली गई होगी। लेकिन हम, क्योंकि पतित हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत संकीर्ण है, नैरो माइंडेड है, हम भगवान से अपना संबंध नहीं समझते, भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, इसलिए हम शोक में रहते हैं। जैसे कि अर्जुन अभी हैं शोकाकुल, अपने स्वजनों को खोने के डर से अर्जुन शोक मग्न होकर बैठे हुए हैं, कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। पढ़ा था ना अपने फर्स्ट चैप्टर में। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रियां, त्वचा आदि प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सुपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जब आत्मा का देहांतरण हो जाता है, एक शरीर से निकल के आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, तो क्या होता है? उस जीव को एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है। उस शरीर में भी आंख, नाक, कान होते हैं। अब चाहे वो योनि वाइज मनुष्य की योनि हो, किसी जीव कीट पतंगे की हो, पशु की हो, लेकिन उसको भी सारी इंद्रियां प्राप्त होती हैं। उक्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विगूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन वे किस प्रकार शरीर का भोग कर सकता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब कुछ देख सकता है। तो ज्ञान चक्षु बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भगवत ज्ञान जो भगवान अब हमें अपना पर्सनल रहस्यमयी ज्ञान समझा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास भी एक दिव्यता होनी चाहिए। देखिए, आप इस बात को तो मानेंगे कि हम सब यहाँ बैठकर इस समय जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो भगवान ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की होगी। अन्यथा ये समय तो ज्यादातर घरों में टीवी सेट्स के आगे बैठने का, टेलीविजन देखने का, सीरियल्स देखने का, इधर उधर के प्रजल्पा, जो जिसे नॉर्मल देसी भाषा में गप्पे मारना कहते हैं, उसमें व्यतीत होता है। लेकिन अब ये समय किस में जा रहा है? भागवत कथा में जा रहा है, भगवान की कथा चल रही है, भगवत ज्ञान चल रहा है। तो ये कोई ना कोई भगवान की कृपा है कि भक्तों का समूह मिल गया, भक्तों का संग मिल गया। इस ग्लिस नामनिष्ठा जैसे हमें शिक्षा गुरु मिले, जिनके कारण हम बैठ के यहाँ भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं। शिला प्रभुपाद जैसे गुरुदेव मिले, जिनके कारण हम भगवत गीता को सरलता से समझ पा रहे हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यदि हम इसको काउंट नहीं करेंगे तो फिर हम मूर्ख हैं, है ना? तो इसी प्रकार जैसे इस ब्लेसिंग को समझना जरूरी है, ऐसे ही ये समझना भी जरूरी है कि हम जिस प्रकृति के संसाधनों का हम भोग कर रहे हैं, दरअसल वो सब हमारे लिए नहीं है। जीव का काम भोगना नहीं है। देखिए क्या लिखा है ना, प्रकृति के गुणों के अधीन वे किस तरह शरीर का भोग करता है। तो अपनी आत्मा का संबंध अपने अंदर ही स्थित, और भगवान हमसे कहीं दूर नहीं है, हृदय के अंदर ही है। जब हम धीरे धीरे उस संबंध को समझना शुरू करते हैं, तो हमारे ज्ञान चक्षु विकसित होते हैं, और तब हम इस दिव्य ज्ञान को बड़ी सरलता से हृदय के अंदर अर्जित कर लेते हैं, है ना? तो और नहीं करते तो हमारे लिए बड़ा प्यारा शब्द दिया है, मूर्ख। लिखा है मूर्ख ना तो समझ पाते हैं। तो इसका मतलब यदि हम यही ना समझ पाए कि शरीर को त्यागने के बाद आत्मा का देहांतरण होता है, आत्मा को भगवान द्वारा नया शरीर दिया जाता है, उस आत्मा के द्वारा जो शरीर पहले था, उस शरीर ने बहुत से कर्म किए थे, उन कर्मों के हिसाब से उसको अगला शरीर मिलता है, जो हमने ऑलरेडी 7वें और 8वें अध्याय में भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति, उन दोनों अध्यायों में हमने समझा था। जहां हमने मैं आपके साथ नहीं जुड़ी थी, लेकिन जो भी आपके साथ जुड़े होंगे उनके साथ आपने स्लाइड्स देखी होंगी, जहां भरत महाराज की बहुत सुंदर प्रसंग आया था, है ना? कि अंत समय में कोई भी जो विचार आता है, उससे अगली योनि प्राप्त होती है ना? तो अब सारे अध्याय धीरे धीरे हमें माइंड में कोरिलेट करने हैं।
जैसे कि हम सत्र बाय सत्र, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आगे चलते हैं फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए, तभी डिग्री मिलती है ना। उसी प्रकार अब इन सारे खंडों को, इन सारे अध्यायों को कोरिलेट करते चलेंगे। और भगवत गीता की विशेषता क्या है कि कहीं भी हम फंसते हैं तो कोई भी हमें अगर चैप्टर याद आएगा ना, कोई भी, उसमें हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि हर अध्याय, हर श्लोक, हर तात्पर्य, हर अनुवाद, हर वाक्य, हर शब्द एक ही बात समझा रहा है कि भगवान के प्रति शरणागति आवश्यक है। भगवान से अपना प्रेम पुनः स्थापित करना आवश्यक है ना। चलिए, ये देखिए, ये बहुत सुंदर, मुझे ये स्लाइड बहुत पसंद है। इसमें क्या है ना, एक कार है, और ये जो भाई साहब हैं, ये सर पे हाथ पकड़ के रख करके बैठे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा मैं इस गाड़ी का मैं क्या करूं। और अगली स्लाइड देखिए, ये कौन है? ये एक मैकेनिक है। गाड़ी वही है। वो गाड़ी, पिछली स्लाइड पे देखिए, इतनी सुंदर लग्जरी कार लेके ये भाई साहब निकल पड़े, है ना। और इनको इस गाड़ी का कोई ज्ञान नहीं है। अब ये रास्ते में हो गई खराब, अब ये खड़े हैं कि सर पकड़ के मैं क्या करूं। और दूसरे कौन है? ये प्रभु जी एक मैकेनिक है। इनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, लेकिन इनको ज्ञान सारा है। तो ये दो स्लाइड्स यहाँ क्यों दिखाई गई? क्यों दिखाई गई? इसलिए दिखाई गई क्योंकि यहां बात हुई थी ज्ञान चक्षु की। ऑब्वियसली ये तो एक गाड़ी से हमें एक भौतिक एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन इससे हम बहुत अच्छी तरह कोरिलेट कर सकते हैं कि जब हम इस शरीर को, हमारा शरीर क्या है, हमने भगवत गीता के शुरू में ही एक चित्र के द्वारा समझा था कि शरीर क्या है, शरीर रथ है। खींचा किसके द्वारा जाता है? घोड़ों के द्वारा, यानी इंद्रियां। इंद्रियां किसके हाथ में होती हैं, यानी घोड़े किसके हाथ में कंट्रोल्ड होते हैं? लगाम द्वारा। लगाम क्या है? मन। मन किसके पास होता है? लगाम किसके हाथ में होती है? सारथी के हाथ में। सारथी कौन है? बुद्धि। तो ये सारा चक्र मन बुद्धि आदि का है। और फाइनली उस रथ में पीछे सवार कौन है? आत्मा, जो कुछ नहीं करता, केवल साक्षी है ना। यही यहां पर समझाया गया है कि ये जो शरीर है, ये जो रथ है, इसको यदि हम एक मैकेनिक की तरह इसको समझ नहीं लेंगे, तो अगर ये कहीं खराब हो जाता है, अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारा यही हाल होगा जो इन भाई साहब का है। हम्म? तो आप तो सब बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं इस क्लास में, क्योंकि यूथ और एडल्ट कंबाइंड है। तो आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। हरि बोल। अगला श्लोक लेते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो देखिए, एक समूह दिखाया गया है, और इस समूह के बीच में कौन बैठे हैं? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु। भगवान का प्रकाश देखिए आप कैसे फैल रहा है। सभी जो उनके पास में बैठे हैं, उनके पार्षद या उनके शिष्यगण, वो कैसे उनके द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, उनके शरीर की कांति, क्योंकि भगवान चैतन्य कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। तो उस कांति से वो पूरा जो एनवायरनमेंट है, वो कैसे दमक रहा है, आप देख सकते हैं इस चित्र में, है ना। आगे चलते हैं। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यक्त हैं। यदि उनका शरीर सुगठित होता है या स्वस्थ रहता है, तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो हम जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, हमें इस योग और योगा में अंतर आना चाहिए। आपने छठा अध्याय पढ़ा होगा, स्लाइड शो में आपने देखा होगा योगा। योगा क्या है, योग क्या है, योगा क्या है, योग क्या है, फिर बहुत सारी स्लाइड्स आई थी ना। क्या ये योग है, क्या ये योग है, ऐसे करके आई थी, है ना। जरूर आई होंगी, तब अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ नहीं थी। तो शरीर के सुगठित या शरीर के एकदम फिट रहने से मन का फिट रहना, मन का भगवान की भक्ति में रहना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो योग और योगा जिसका नाम दे दिया गया है, इनको बिल्कुल एक ना समझे। हमारी वैदिक पद्धति में योग का अर्थ है जुड़ना। और किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। तो शरीर के व्यायामों पे जो लोग ज्यादा स्ट्रेस देते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपको योग विधि सिखा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। योग विधि है भगवान से जुड़ने की विधि, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसको कृपा करके व्यायाम और हेल्थ प्रैक्टिसेस के साथ मिक्सअप ना करें। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती।
ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते। केवल वे ही ये बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमे रहते हैं और जिनकी आत्मा जगत और परमेश्वर की अनुभूति कर चुके होते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्ति योगी वही है जो समझ सकता है कि सब प्रकार से कुछ घटित हो रहा है। कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या यहाँ? कुछ शब्दों का मुझे लगता है कोई एक आध सेंटेंस आगे पीछे हुआ है। तो क्या है ना कि जब ये स्लाइड्स बनती हैं, इतना काम होता है कि कई बार गूगल ट्रांसलेशन लेनी पड़ती है। तो उसके कारण कहीं कहीं पर हमें ये समस्या देखने को मिलती है। कोई बात नहीं, मीनिंग तो पूरा क्लियर आ ही गया है। तो योग और योगा को से कंफ्यूज ना हो, हमें योग पद्धति में चलना है, अर्थात भगवान से जुड़ने की तरफ चलना है, ना कि इसको शरीर के व्यायाम व्यायाम आदि से समझने का प्रयास करना है या गलती करनी है। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। कक्षा मीन्स ऑर्बिट्स। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो चंद्रमा की क्या क्वालिटी होती है? चंद्रमा वनस्पति को उसका जीवन रस प्रदान करते हैं। वनस्पतियों में जो जीवन है, जो रस है, जो टेस्ट है। हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। अब हम फ्रूट्स खाते तो बहुत शौक से हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हर फ्रूट का टेस्ट दूसरे फ्रूट से डिफरेंट होता है। हर फ्रूट का जूस दूसरे फ्रूट के जूस से डिफरेंट होता है। मोस्टली हर फ्रूट का कलर दूसरे फ्रूट के कलर से अलग होता है। नारियल का पेड़ एक नदी के तट पर लगा होता है। कभी हमने कितना नारियल पानी हम पीते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि जो नदी नीचे बह रही है या जो समुद्र नीचे बह रहा है उसके अंदर तो पानी है, समझ में आता है। नारियल जो उससे इतने फीट ऊपर लगा है, वो पानी वहां तक कैसे पहुंच गया? उस नारियल के अंदर पानी कहाँ से आ गया? है ना? तो ये जब हम प्रकृति के बारे में सोचते हैं, भगवान से जब हमारा एक संबंध जुड़ता है, तो उसकी बहुत बड़ी निशानी है कि हम प्रकृति की चीजों को फिर सोच के करते हैं। क्यों? आप चार तरह के फ्रूट्स एक साथ रखिए, उनकी शेप, उनका कलर, उनका टेस्ट, सब कुछ क्यों अलग है? कौन प्रदान कर रहा है? तो भगवान कह रहे हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो चंद्रमा के रूप में भगवान वनस्पतियों को उनका रस, उनकी सुगंध, उनका टेस्ट प्रदान करते हैं। हरि बोल। और क्या बताया? प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं। अब आप सब तो समझ गए हैं अब तक ब्रह्मांड में भगवान कौन से रूप में आते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। फिर उसके बाद प्रत्येक जीव के अंदर किस रूप में आते हैं? क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। तो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे भगवान किसी लोक में जाते हैं। एकदम से माइंड में क्लिक होना चाहिए, किस रूप में जाते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। है ना? आप में और जो भगवत गीता नहीं पढ़े उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा ही। है ना? मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। ये जो जिसे साइंटिस्ट कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। ये कहाँ से आती है? कौन देता है ये शक्ति? एक मॉडल बना करके एक साइंटिस्ट उसमें वो सब कुछ ला सकता है। ड्रोन आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। लेकिन जब तक कोई कहीं स्विच ऑन नहीं करेगा, क्या ड्रोन अपने आप उड़ सकता है? एआई पे बैठ के जब तक कोई उसको फीड नहीं करेगा, क्या कोई एआई से कोई चीज निर्मित कर सकते हैं? रोबो तो हम बना देंगे, जब तक उसका बटन स्टार्ट नहीं करेंगे रोबो अपने आप चल सकता है? तो कुछ भी तो अपने आप नहीं हो सकता। और फिर सबसे बड़ी बात जो प्रभुपाद बार बार समझाते हैं, क्या प्रजनन ऑटोमेटिक हो सकता है? क्या कोई भी माता बिना इस शरीर के, बिना इस आत्मा के किसी जीव को जन्म दे सकती हैं? चाहे पशु माता हो, चाहे मनुष्य कोई मादा हो, दे सकती हैं। तो कौन कहाँ बैठ के ये सब कुछ दे रहा है? ये जीवन कौन दे रहा है? तो इसी के लिए तो यह अध्याय है पुरुषोत्तम योग। सब कहाँ से आ रहा है? भगवान की शक्ति से। तो भगवान कह रहे हैं, ये सब कुछ, ये सारे लोग मेरी शक्ति से चल रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचावन्न चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं।
और श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हम जो खाते हैं ना, वो भी हमें अपने आप डाइजेस्ट नहीं होता। उसके लिए हमारे शरीर में, हमारे उदर में एक पाचन शक्ति है जो अग्नि के रूप में रहती है, प्राण वायु के रूप में रहती है, श्वास प्रवास के रूप में रहती है। और वो पाचन शक्ति क्या है, वो भी भगवान है। और 4 प्रकार के अन्नों को मैं किसी भी शरीर में रह करके पाचन शक्ति द्वारा पचाता हूं। कौन से हैं ये 4 प्रकार के अन्न? भगवत गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसके तात्पर्य में आपको ये 4 प्रकार के अन्न समझ में आएंगे। कौन से होते हैं? खाने वाले मतलब चबाने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले और पीने वाले, ये 4 तरह के अन्न होते हैं। पीने वाले जिनको हम द्रव्य कहते हैं, है ना। खाने वाले मतलब जिनको हम चबा के खाते हैं, चूसने वाले, फिर चाट के खाने वाले, और फिर निकल जाने वाले यानी द्रव्य पदार्थ। तो इसको जरूर पढ़िए। और फिर आता है भगवत गीता का 15.15, शिला प्रभुपाद का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ड्स, श्लोक। प्रभुपाद ने श्लोक को बहुत जगह दिया है, तो बहुत सुंदर श्लोक है। आप सब इसको पढ़ने की कोशिश करें। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानपमोऽहम् च वैदेश्च सर्वहममेव वेद्यो वेदांत कृत देव विदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। भगवान क्या कह रहे हैं, ये सार आ गया है। भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में हूं। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूं। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूं। भगवान ने अपनी सारी विशेषताएं इस श्लोक में दे दी हैं। क्या? पहली, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं सबके हृदयों में परमात्मा रूप में रहता हूं। दूसरा, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति है, यानी हम जो कुछ याद रखते हैं स्मृति, और जो कुछ भूलते हैं विस्मृति, और जो कुछ भी जानने योग्य ज्ञान है, जैसे कि आत्मा परमात्मा का और आत्मा का डिफरेंस ज्ञान है, जैसे कि शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान है। तो वो जो ज्ञान है, वो जो नॉलेज है, वो भी मुझसे है। उस ज्ञान को याद रखना या भूल जाना, वो भी मुझसे है। तीसरा, मैं वेदों द्वारा जानने योग्य हूं। तो वेदों में यदि हमें कुछ जानना है तो क्या जानना है? केवल और केवल भगवान कौन है, परम सत्य क्या है। और चौथा, कि मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूं। तो भगवान से ही तो वेद प्राप्त हुए हैं, तो वही तो है संकलन करता, है ना। तो भगवान ने सब कुछ यहां पर क्लियर लिखा है, इसलिए। और अध्याय का नंबर याद रखना बहुत आसान है, 15.15, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। भगवान को भी अच्युत कहते हैं ना, आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा। कभी कभी अर्जुन भगवान को कहते हैं हे अच्युत। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते, यानी कि गिरते नहीं है, जिनका क्षय नहीं होता, यानी कि खत्म नहीं होते। भगवान तो अनादि है। भगवान तो उनका कोई अंत नहीं है, अनंत है ना। सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तो भगवान का तो कोई ना तो आदि है ना तो अंत है ना। अविनाशी भी है, क्योंकि उनका विनाश भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्योंकि जीव भगवान का अंश है, तो वो भी च्युत और अच्युत के दायरे से बाहर है। उसको भी जीना मरना नहीं है, उसका भी कोई अंत नहीं है। तो ध्यान से देखा जाए तो जीव की भी विशेषता वही है जो भगवान की है। जीव के अंदर वो गुण क्यों है? क्योंकि जीव कौन है? भगवान का अंश है। तो 2 प्रकार के जीव बताए गए हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में रहेंगे तो च्युत रहेंगे, और आध्यात्मिक में रहेंगे तो इस च्युत अच्युत से परे रहेंगे, क्योंकि वहां पर तो फिर जीव को न तो जन्म लेना है न तो मृत्यु को प्राप्त करना है। तो वहां का जीव इस क्षय अक्षय क्षर अक्षर च्युत अच्युत से बाहर है। अच्युत तो नहीं कह सकते बाहर, क्योंकि भगवान का नाम है वो, लेकिन वो इस दायरे से बाहर है। फिर उसको बार बार योनियों के चक्र में नहीं पड़ना। लेकिन भौतिक जगत का जीव 100% च्युत है, क्योंकि वो समाप्त हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, क्षर है। तो क्षर अक्षर क्षय अक्षय च्युत अच्युत ये शब्द आते हैं।
इन दोनों के अतिरिक्त, एक मिनट, एक परम पुरुष परमात्मा है। एक सेकंड, मेरी स्लाइड ना इस पे ओवरलैप हो रही है, एक। हम्म। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। तो भगवान का वो रूप जिसमें वो प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं, क्या कहलाता है? परमात्मा। तो वो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके उस जीव का पालन करते हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश करके भी उसका पालन करते हैं। तो कल हमने ये बात समझी भी थी। क्या समझा था हमने? जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समझा था, ज्ञेय ज्ञान समझा था, और तीसरी क्या चीज समझी थी हमने जब ये 13th चैप्टर से शुरू किया था ना आपके साथ मैंने? तो हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि परमात्मा सब जीवों को जानता है और आत्मा, सॉरी, हाँ, आत्मा उस पर्टिकुलर शरीर को जानता है, सॉरी, हाँ, हमने ये समझा था कि जो शरीर का आत्मा है वो उस पर्टिकुलर शरीर को जानता है और जो परमात्मा है वो सब शरीरों को जानता है। तो वही चीज यहां पर समझाई गई है कि वो तीनों लोकों में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि वो कौन है? परमात्मा। लेकिन आत्मा कहाँ जा सकता है? एक पर्टिकुलर शरीर में। तो इसलिए मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो जीव और परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन 16वें श्लोक के हिसाब से हमने क्या समझा? कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से सेम है ना? तभी भगवान कह रहे हैं कि मेरे शाश्वत अंश हो। यस्मात् अक्षरम तीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों के परे हूं, है ना? यही हम समझने का प्रयास कर रहे थे। और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो परे कौन होगा? जो परमात्मा होगा। और उस दायरे के अंदर कौन होगा? जो जीव होगा। कहां पर? भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में वो भी किसी दायरे के अंदर नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद फिर जीव का क्षय नहीं होना। अतएव मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप से विख्यात हूं। तो एक हो गया पुरुष यानी कि जीव, और एक हो गया परम पुरुष यानी कि स्वयं भगवान। ये श्लोक भी श्रील प्रभुपाद बहुत यूज करते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संचित रहित होकर परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर जानता है, अर्थात जो मुझ पे डाउट नहीं करता, जो मेरे एग्जिस्टेंस पे डाउट नहीं करता कि मैं भगवान हूं या नहीं हूं, और मुझे परम पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है और वो मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भगवान का डीटी वर्शिप हो रहा है। जो पुजारी जी हैं वो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन है वो। और नीचे गुरु परंपरा भी दी हुई है। तो इस गुरु परंपरा में 5 अपने से ऊपर के हम गुरुओं को याद रखते हैं। आप इस्कॉन टेम्पल जाएंगे तो वहां ऑल्टर में आपको ये पूरी गुरु परंपरा मिलेगी, जिसमें श्रील प्रभुपाद के गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु और फिर उनके गुरु। तो इसको भी, परंपरा को भी आपको याद करना है। आई होप कि आपने किसी न किसी अध्याय में ये परंपरा भी जरूर सीखी होगी। तो इसको याद रखिएगा। अंतिम श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस् अकृतकृतश्च भारत। हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने तुमसे अपना सर्वाधिक गुह्य ज्ञान दे दिया। गुप्त अंश, गुप्त अंश मतलब एक ऐसा अंश जो गुप्त है, रहस्यमयी है। मैंने तुम्हें ये ज्ञान दे दिया। अब इसको प्रकट होने के बाद यदि तुम इसको नहीं समझते तो फिर तुम मूर्ख हो।
और अगर तुम इसको समझ लेते हो तो यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, फिर तुम बुद्धिमान कहलाओगे और फिर तुम्हारे जीवन के समस्त प्रयास और उनका लक्ष्य भी प्राप्त ही समझो। अंत में श्रील प्रभुपाद के विशेष कमेंट्स के साथ हम इस अध्याय का समापन करेंगे। तो स्नेहा माता जी, एक बार फिर आपसे विनती है, कृपया करके एक एक पैराग्राफ पढ़ते चलिए, तो इसको भी समझते हैं। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्ण। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। हरि बोल। तो जहां सूर्य है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। आप एक अंधेरे कमरे में एक छोटी सी कैंडल जला दीजिए, जितनी एरिया में वो कैंडल होगी उतने एरिया में तो फिर अंधकार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश के आते ही अंधकार गायब हो जाता है। तो इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जानी चाहिए, तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां गुरु आ जाएंगे वहां तो ज्ञान आ जाएगा, और जहां ज्ञान आ जाएगा वहां अज्ञान कैसे रहेगा। तो हमें भक्ति सीखनी है, परंतु अपने बनाए हुए सिद्धांतों से नहीं, मन गढ़ंत सिद्धांत नहीं बनाने हैं। जो विधि विधान हमें परंपरा से मिले हैं, प्रमाणित गुरु से मिले हैं, उनके द्वारा ही हमें भक्ति सीखनी है। हमें अपने आप से कोई सिद्धांत ना बनाना है, ना बाहर के किसी मनगढ़ंत साधु आदि के पीछे भागना है। हम इस्कॉन में हैं, सबसे ज्यादा सेफ हैंड्स में हैं। यहाँ पर सब कुछ प्रामाणिक गुरुओं के द्वारा कहा गया है। जो गुरु परंपरा भगवान कृष्ण से चली, आप अध्याय 1 के शुरू होने से पहले, मैं दिखाती हूं आपको, अध्याय 1 के शुरू होने से पहले गुरु परंपरा दी गई है। उसका आप अध्ययन अवश्य करें, मेरी आपसे विनती है। उसको पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ जुड़े हैं। गुरु परंपरा अध्याय 1 शुरू होने से पहले, इसको अगर आप ध्यान से स्टडी करते हैं तो ये परंपरा भगवान कृष्ण से शुरू हुई। फिर भगवान कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला, उनसे नारद जी को, फिर शिला व्यासदेव जी को, फिर मध्व को, पद्मनाभ को, नृगृह को, ये फिर आगे चलते जाते हैं, है ना। और फिर आप सीधे आ जाइए 22वें नंबर पे, जहां चैतन्य महाप्रभु आए हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु से ये ज्ञान किसको मिला? उनके पार्षदों को। हम पंचतत्व मंत्र करते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्री अद्वैत गदाधर प्रभु और श्रीवास आदि श्रीवास प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवास प्रभु, ये उनके पार्षदों के साथ ही अवतरित हुए हैं। तो फिर उसके बाद परंपरा कहाँ गई? षड गोस्वामियों तक आई। 6 गोस्वामी, जिनको हम गुरु परंपरा के बाद भी रखते हैं, फिर उन्होंने उनके शिष्य बने। फिर आगे परंपरा चलती चलती कहाँ तक आ गई? हमारे गुरु परंपरा, जैसे कि श्रील प्रभुपाद से पीछे जो 5 हम लास्ट याद रखते हैं, है ना। तो फिर वहां तक आए। कौन कौन है? श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रीला भक्ति सिद्धांत, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, श्रीला भक्ति श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उसके बाद श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और फिर उनके शिष्य श्रीला प्रभुपाद। तो ये भी हमें याद होनी चाहिए। तो गुरु परंपरा याद रखनी जरूरी है। तो आप इसको यहां से देख सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी तक आई, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और श्रील प्रभुपाद। तो इसको अवश्य याद करें। हमारी गुरु परंपरा है, हमें अवश्य याद होनी चाहिए। जी माता जी, पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना मृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक
सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। हम्म। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करता तब तक वो अपने आप को भक्ति में प्रवीण बिल्कुल ना समझे। जी। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। हाँ जी, इसको लास्ट वाले को भी पढ़ दीजिए माता जी, फिर एक साथ ले लेते हैं। जी माता जी। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहा गया है कि जब तक मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर लेता, हृदय को शुद्ध करने का अर्थ क्या है, जब तक वो अपने पापों से, अपने भौतिक कल्मशों से, है ना, उन सब चीजों से ऊपर नहीं उठ जाता, भौतिक इच्छाओं से, सकाम कर्मों से, कर्मों के फलों के बंधन से, तब तक वो हृदय में भगवान को स्थान दे भी नहीं सकता। भगवान ऐसे दूषित स्थान पर आते ही नहीं। अभी आजकल हम सारे, आप में से और भी बहुत सारे सुंदर भक्त हैं जो सुबह हिज ग्रेस गौरीश्याम प्रभु जी के साथ, श्री प्रभुपाद के साथ, तात्पर्यों के साथ श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें बताया गया है, अभी जो स्कंद चल रहा है 11वां स्कंद, उसमें एक जगह वर्णन आता है कि भगवान का रहने का स्थान क्या है। तो भगवान तो भक्त के हृदय में रहते हैं। वैसे तो भगवान का जो अपना स्थान है, उनका जो निजी रेजिडेंस है, वो एड्रेस तो है भगवान का गोलोक वृंदावन, परंतु परमात्मा रूप में तो वो जीव के हृदय में रहते हैं। तो कैसे, भगवान को कैसा स्थान पसंद है? तो उसमें बड़ा सुंदर एक जगह वर्णन आया था कि भगवान ऐसे स्थान पर रहना चाहेंगे ना जहां पर शुद्धता होगी, निर्मलता होगी। तो ऐसा हृदय जहां पर दूषित वातावरण है, जहां अंदर बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं, जहां पास में बैठे भगवान को कोई नहीं पूछ रहा और इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान है, भौतिक इच्छाओं में ध्यान है, तो भगवान क्या सोचते होंगे ना कि मैं कहाँ बैठा हूं। तो बड़ा सुंदर उसमें एक प्रसंग चल रहा था पिछले दिनों, तो उसमें ये आया तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो भगवान जो है, जब हृदय में भगवान रहते हैं तो भगवान को हमें ऐसे हृदय को अर्पित करना है जो शुद्ध हो। किससे? पापों से, कल्मशों से, भौतिक इच्छाओं से। तो हृदय की दुर्बलता को जीतना बताया गया है कि बहुत आवश्यक है। हृदय हृदय पे, मन पे विजय प्राप्त करनी बहुत आवश्यक है। तो आसक्ति को काटेगा विरक्ति का शस्त्र, और विरक्ति कहाँ से आएगी? भगवान की भक्ति से। और भगवान की भक्ति कैसे सीखनी है? गुरु के निर्देशन में। तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनके प्रति जितना हमारा भाव डेडिकेट होगा उतना ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर इस अध्याय को हम समाप्त करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, एक स्लाइड शायद समरी देने की होती है नॉर्मली, इसमें है नहीं शायद। ओ अच्छा, एक स्लाइड और है। ओके। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, इस पूरे अध्याय का सार समझाते हैं कि ये जो वृक्ष है, इसका प्रतिबिंब जो परवेटेड रिफ्लेक्शन है वो उल्टा पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत सीधा है और भौतिक जगत उसका बिल्कुल उल्टा है। उसका वैसा रिफ्लेक्शन है जैसा पानी में उल्टा पेड़ होता है। और इस वृक्ष की जड़ों को, इस वृक्ष की टहनियों को, इस घने जंजाल से बचने के लिए एक ही अस्त्र है जिसका बार बार हम यहाँ पर यूज बता रहे हैं। और वो क्या है? भगवान कहते हैं वो है विरक्ति। तो भौतिक इच्छाओं को सीमित करना है, भगवान की तरफ बढ़ना है। और वो भी कैसे?
गुरु के निर्देशन में। सो थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और प्रयास यही रहा कि आप इसको समझने का प्रयास करें। इसके श्लोकों को कंठस्थ ना भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, पर ना भी कर पाए तो इसको समझने का प्रयास करें। जितनी बार हो सके, अगर संस्कृत के श्लोक पढ़ने में कठिनाई होती है तो केवल अनुवाद अनुवाद पढ़ते जाएं। लेकिन इस अध्याय को जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही हृदय शुद्ध होता है, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। मैंने काफी बार पढ़ा है ये अध्याय, और मुझे भी ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर लगता है। तो आप इसको जरूर पढ़ें। तो आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, और यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो फिर हम उस पे आएंगे। तो पहले हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, और आपके प्रश्नों के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगी। हरे कृष्णा।